क्या सुनेंगे, कुछ बताएंगे? आप सुना आपका विषय अच्छा रहता है। चलो, क्या होता है कि हमारी अज्ञानता इतनी बढ़ी हुई है कि हम ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। हम उस अज्ञानता को अज्ञानता नहीं मानते। पहली गलती ये करते हैं। देखिए, अज्ञानता को अज्ञानता मान ले, हम समझ ले कि ये अज्ञानता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको हटाने में। पर सबसे पहली बाधा यही होती कि हम अपनी अज्ञानता को अज्ञानता नहीं मानते। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं एक उदाहरण कि आज वो बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है। भाजपा और वो 4 पार्टियां हैं, है ना, और उनके खिलाफ सबसे कमजोर 3-4 पार्टी। आरजेडी, जिसका मुखिया जेल में, लालू यादव, उसका लड़का नवी फेल, मात्र 31 साल का। कांग्रेस लगभग खत्म, और वो भी टक्कर दे रहा कितनी बड़ी पार्टियों को। जो आदमी 36 साल से राजनीति पे बिहार का प्रमुख रहा, उस जमाने का इंजीनियर है नीतीश कुमार, और पूरी बीजेपी आज इंडिया भर में सबसे बड़ी पार्टी दुनिया भर में, वो खिलाफ कितने लोग उसमें उनको टक्कर दे रहा। और ऐसे कई उदाहरण। आज भी हम खुद इतने पढ़े लिखे होते हैं और किसी काम नहीं आ रही हमारी पढ़ाई लिखाई। देखिए, फिर भी आज मरे जा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि बच्चों को न पढ़ता है तो कह दें उनको कोई बात नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं। मर जाते हैं यदि अपना बच्चा पढ़ने लिखने में पीछे रह जाए, कम पढ़े लिखे, अड़ोसी पड़ोसी का ज़्यादा हो, तो हमारी जान निकल जाती है। मैं कहता हूँ कि हम कितने पढ़े लिखे और हमने क्या सुधार लिया? क्या सुधार लिया बोलो? मैंने उसका मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है राजनीति की बात करना। मैंने अभी तेजस्वी यादव की बात करी, वो इसीलिए कि बिना पढ़ा लिखा भी कहाँ तक जा सकता, कोई साथी नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, खुद का कोई अनुभव नहीं, और आज दुनिया भर के इतने पढ़े लिखे लोगों को, इतने अनुभवी लोगों को टक्कर दे रहा। तो पढ़ना लिखना उतना जरूरी है क्या? हम मरे जा रहे हैं। हम क्यों नहीं, मैं बार बार कहता हूं, क्यों नहीं अपने कर्म सुधारें? क्यों नहीं हम अपने बच्चों के कर्म सुधारने पर जोर दें? हम उनको चोर बनाना चाहते हैं। सारी दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी, मैं दावे के साथ कहता हूं, उन तमाम बिना पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा चोर है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? है? डॉक्टर को हमने भगवान का दर्जा दिया है कि नहीं?
कहते हैं कि भगवान के बाद यदि कोई भगवान है पृथ्वी पर तो वो डॉक्टर है, जीवन देता है लोगों को। वो कितनी चोरी कर रहे हैं? अच्छे भले स्वस्थ आदमी की किडनी जैसी चीज जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकता आदमी, वो निकाल के बेच देते हैं। ये तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों का हाल है। दुनिया भर की चोरी चमारी कौन करता? बिना पढ़ा लिखा कर सकता है क्या? है वो हम उनको उनकी सराहना करते हैं, हम उनके पीछे जाना चाहते हैं। बताइए, मैं एक ही उदाहरण काफी है। कबीर जो खुद कह रहा है कि कलम कागज को छुआ भी नहीं, और परिस्थिति भी ऐसी, माँ बाप के पते नहीं, जात भात के पते नहीं, घर बार के पते नहीं, वो आदमी अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आदमी है। पढ़ने लिखने से ही ज्ञानी होता है क्या? मगर हमारे समझ में ही नहीं आती। हम क्या करते हैं? देखिए, भले ही जूते खा रहे हैं दुनिया के लोग, और हम भी उसी में पीछे जाना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं। क्या बात है? मैं रोज कहता हूँ आप लोगों से, हर प्रवचन में कहता हूँ, कोई आज तक एक नहीं मिला जो ये कहे कि मैं मेरे बेटे को कृष्ण बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को हरिश्चंद्र बनाऊंगा, मेरे बेटे को गौतम बुद्ध बनाऊंगा। जबकि ये हर आदमी जानता है कि सपने तो बड़े से बड़े देखे जा सकते हैं, तो क्यों ना देखे? और फिर उसमें लगता क्या है? जिनके माँ बाप नहीं थे, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल का मुंह नहीं देखा, पैसा एक नहीं देखा, भूखे मरते थे, किसी कारण से किसी के टुकड़ों पे पल गए, वो भगवान बन गए। तो कम से कम हमारे बच्चों को तो हम रोटी खिला रहे हैं, खिला रहेंगे, पर वो नहीं सोचते। हम तो चोटा बनाना चाहते हैं। क्या बनाऊंगा? डॉक्टर बनाऊंगा। अरे एक डॉक्टर भी तो नहीं है ईमानदार। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितना पढ़ा लिखा, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, जितना पढ़ा लिखा है आदमी वो उतना बड़ा चोर है। वो क्या बनाना चाहते हैं? दूसरी बात देखना, जब हमें पता है कि एक सुई की नोक बराबर का काम भी, कर्म भी फल दिए बिना नहीं चूकता। जितना बड़ा कर्म, जैसा कर्म होगा वैसा फल आएगा ही, निश्चित आएगा। अब ये जब पता है हमको कि कर्म गलत करेंगे तो फल गलत आएंगे, तो फिर क्या सुधारना चाहिए? हमारे कर्म सुधारना चाहिए। हम कर्म नहीं सुधारते हैं। हम कर्म से, उस फल से भी हम कर्म नहीं सुधारते। एक फल गलत आया, देखिए एक फल गलत आया तो हमको ये विचार करना चाहिए कि ये कर्म कहीं न कहीं मेरा गलत हुआ है, तब तो ये फल गलत हुआ है। तो हम उससे भी सीख सकते हैं कि मैंने कहीं न कहीं कोई कर्म की गलती की है, अब नहीं करूँगा, अब मेरे कर्म सुधारूंगा। आग लगने तो दुनिया में, हम तो कहीं तक पहुँचे नहीं, हम तो कहीं तक बढ़े नहीं, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो परेशान हो रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि यही परेशानी है कि साथ चलकर बच्चे को हम परेशान नहीं होने देंगे। किस संभव में भी बताओ, हाँ?
हम नहीं सुधरे तो उसे कैसे सुधारेंगे। मैं अभी की घटना बताऊं आपको। गए हफ्ते में मेरी मोटर बंद हो गई यहाँ की आश्रम की, पानी देना बंद कर दिया, चालू ही नहीं हुआ मोटर। अब क्या करूं? अब निश्चित है कि किसी सुधारने वालों को बुलाएंगे। अपने यहाँ सुधारने वाला पहला नंबर में नीलेश है, तो मैंने कहा इसी को दिखा दे। उसको बुलाया, उसने देखा परखा और कहा कि मोटर निकालना पड़ेगी, जल गई है। ठीक है भैया। दो चार लड़के यहाँ कॉलेज आए थे, वो पहचान के ही थे, वो मेरे को मिलने आए, उनको पकड़ के मोटर निकलवा ली। अब ये तो है कि सब जगह सब फील्ड में अपने लोग हैं। हाथों फोन करा तो उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ भेज दो, आप सुधरा देंगे। वहाँ भेजी। वो जिसने देखना थी, जिस मैकेनिक के पास भेजी, सुधारने वाले के पास, वो देख के कहा कि तुम्हारी मोटर बिल्कुल सही है। कैसे सुधार? वापस आ गई मोटर। किसी ने कहा कि स्टार्टर खराब है, वो स्टार्टर भेजा। स्टार्टर वाले ने भी कहा कि ये भी बिल्कुल ठीक। मोटर को वापस उतारी कि भाई ठीक है, चल भी रही थी बाहर, उतार दी, फिर नहीं चली। फिर भेजी उसको मैकेनिक के यहाँ, तो वो कहता है मोटर तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी केबल में फॉल्ट है। केबल चेक करवाई, केबल चेक करवा के वापस डाली, फिर नहीं चली। एक बार निकालने डालने का खर्चा कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये होता, और मैंने 6 बार खिंचवाई और डाली है वापस। यदि मैं पैसे से निकलवाता तो कम से कम 10,000 रुपये तो लग जाते, एक पैसा भी नहीं लगा। परेशान इतना हो गया, अपने लोग भी बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि वही निकाल रहे थे। मेरे से तो बने नहीं, हाथ पैर ही नहीं। अब मैं उस दिन फिक्र चिंता करूं, आखिरी बार जब उसको डाली तो मैंने कहा भगवान मैंने क्या गलती करी यार, कौन सा कर्म बिगड़ गया मेरा जो इस तरह सजा मिल रही है। बेचारे ये बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं न मौन कर पाया, न घर भीतर जा पाया। मैं भी परेशान, 24 घंटा नींद नहीं आया, प्यार पानी पीने का भी नहीं मिल रहा। ये बेचारे इतने सारे पौधे, ये भी परेशानी में आ रहे हैं। मैंने कहा क्या, थोड़ा सा समझ में आई कि यार ये अब बाहर की लाइन तो देख लें जरा। और देखने गए तो एक तार टूटा पड़ा जमीन पे, जोड़िया है, मोटर चल गई 3 दिन में। देखना, अब मैंने कितना कोसा भगवान को भी कि भगवान मैंने कितना क्या बुरा करा, मगर देखना कितना भला हुआ। वो बोरिंग में ये पास में पीपल का झाड़ बड़ा, अपन नहीं लगाया, पीपल की जड़ें घुस जाती है तो बोर फेल हो जाता, फिर मोटर नहीं निकलती। अब यदि वो खराब नहीं होती, मोटर चलती रहती, तो अपन क्यों निकालते? और नहीं निकालते तो कैसे पता चलता कि इसमें जड़ें आ रही? और यदि महीने भर भी और ऐसी चला लेते तो कम से कम वो 70,000 रुपये का बोर है। 70,000 रुपये का नुकसान होता आप लोगों का। पर वो खराब करके भगवान ने वो बार बार निकाली डाली ना, तो वो जड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। और ढीली पड़ी तो हमने कांटे में फंसा के उसको निकाली, इतनी जड़ निकली।
अब सोचो आप कितना बड़ा भला हो गया। भगवान कभी बुरा नहीं करेगा। आप नहीं होते उसके साथ, जो भी हो रहा है उसके साथ हो जाइए बस। जो कर रहा परमात्मा में भरोसा तो रखो यार। भरोसा नहीं, हम कर लेंगे बस। ये दिक्कत है हमारी। हम करें, हम बढ़ें, हम सुधरें, हम ये करें, हम वो करें। बाप रे बच्चा इधर जा रहा, क्या होगा? जान दो, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम कितना भी सुधार के देख लो, कितना सुधार लोगे। और तुम्हारे कर्म अच्छे रहे, उसको बाप दुनिया के बुरे काम में करेगा तो सुधर जाएगा। वो एक सत्ता है, वो सत्ता हमारे साथ साथ चल रही है और वही बुरा भला करती है। और बुरा भला कब करती है? मैं 20 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मेरा आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ इन 20 सालों में, किसी तरह का, एक पैसे का। और मेरे पास आप लोग आते हैं, आपका भी नुकसान नहीं हो सकता। देखिए, दावे के साथ कहता हूं, मगर थोड़ा सा सुधर जाए तो आपके पास जो आए वो भी, उसका भी बुरा ना हो। क्योंकि वो सत्ता, जब आपके कर्म बिगड़ते हैं तो फल बिगड़ते हैं, और फल बिगड़ते हैं तो आप और ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, और विचलित हो जाते हैं तो और ज़्यादा कर्म बिगाड़ने लगते हैं। कर्म बिगड़े तो उससे सीख भी लेना चाहिए। कबीर का एक दोहा है, मुझे आज याद नहीं आ रहा। उसने कहा है कि दुख नहीं देता भगवान तो मैं नहीं सुधरता कभी। दुख दे के मुझे सुधार दिया। हर दुख हमको सुधरने की तरफ ले जाता। बस उस पर भरोसा रख ले। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है तो अच्छा से ही उसके साथ, बुरा कर रहा है तो भी उसके भरोसे। अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा ही कर रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैं मेरी जीवन के बारे में। माँ बाप का अकेला था। माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। कब मेरे पिताजी भी, मेरी माँ भी, कभी नाम भी नहीं लिख सकते थे। और उनकी आखिरी औलाद बुढ़ापे की। कमा भी नहीं सकते थे। घर में कोई दूसरा परिवार में है ही नहीं। और उनने थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 साल का ही था, और मुझे याद है मेरे पिताजी ने साफ कह दिया कि ये बेटा इतनी ज़मीन है, इतना घर है और ये है, तेरे को जो करना हो कर ले। मैं कभी तेरे को इनकार नहीं करूँगा, कभी तेरे को मना नहीं करूँगा, कभी तेरे को सलाह नहीं दूँगा। क्यों? तू थोड़ा पढ़ लिख भी गया, हमारे साथ तो तू ज़्यादा ही है। तू तेरी मर्जी हो वो करना। वो आज देख लीजिए आपके सामने बैठा, वो आज भी मेरे मन की करता हूँ, किसी की मानता नहीं। जब भी बिल्कुल नहीं मानी मैंने मेरे माँ बाप की भी कमी, मगर कभी मेरा नुकसान नहीं हुआ। हम पता नहीं क्यों दिमाग लगाते हैं। हम लोगों के पीछे पीछे भागते हैं। एक टर्म बन जाता है, एक फैशन बन जाती है, एक चलन बन जाता है बेवकूफ़ी का, और उसमें सब बेवकूफ़ बनते हैं। अभी मैंने 2-4 महीने से हमारे बच्चों को कहना शुरू करा। मैंने कहा, बच्चा, हमारे
4 लड़के हैं मेरे छोरा छोरियों के, 5 लड़के हैं और 3 लड़की, 8 हैं चारों के, एक एक के 2-2, और उनमें से 5 लड़के और 3 लड़कियां। एक लड़के की पोते की शादी हो गई, 3 बचे, 3 पोते बचे और एक नाती बचा। उनमें से सबसे बड़ा जो बचे हैं उनमें से उसकी 22 साल की उम्र है, और मैं 6 महीने से पीछे पड़ा हूँ, इनकी शादी करो। दो 19 साल के हैं, एक 21 साल का है और एक 22 साल का। आप कहेंगे ये कोई उम्र है शादी करने की? घर वाले भी कह रहे हैं कि अभी तो आजकल तो 30 के आसपास करते हैं शादी, पढ़ने लिखने दो, क्या मतलब मैंने करना है। जमाना बदल गया, मुझे दिख रहा, तुम लोगों को नहीं दिखता। क्या आज यदि परेशान हो रहे माँ बाप भी, बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, क्योंकि लड़के लड़के भी बीच में एक पैटर्न बन गया था, खूब पढ़ाना लिखाना, 30 साल के आसपास हो जाए जब शादी करना उनकी। अच्छा था उस समय, मगर धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया, जमाना इतना खराब हो गया, मोबाइल, टीवी, पिक्चर, कि 25 से 30 साल के बीच में तो बच्चा, बच्ची हो या बच्चा, इतना बिगड़ जाता है कि वो फिर पटरी पर नहीं आ सकता। अब उस समय यदि उसकी शादी करोगे तो कितना बिगड़ चुका होगा वो, और बिगड़ चुका होगा तो कब सुधरेगा? फिर सुधरने की उम्र नहीं है अब उसको जिंदगी भर बेचारे को जूते ही खाना। और मैंने ये देख के उनको कहा कि नहीं, जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और साल में 2 साल में ज़्यादा जाए इन चारों की शादी कर देना। नहीं क्या, हालांकि इस बात को किसी से बात करने भी जाओ तो कहता है यार इतने छोटे बच्चों को क्यों कर रहे हो, क्योंकि पैटर्न बदल गया, बीच में ऐसा हो गया था, अब आदमी उसी डर पे चल रहा। बदलते जाना चाहिए जमाने के साथ हमको, ये बहुत जरूरी है। और यही दुख का कारण होता है, हम पकड़ लेते हैं। मैं बताऊं आपको मेरा जीवन का वाकया। मैं नौकरी में था रायगढ़, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो जहाँ मेरा मकान था उसके सामने ही बॉम्बे डाइंग का शोरूम था, जाता ना कपड़ा बॉम्बे डाइंग, उसका शोरूम था। अब मैं अकेला रहता था, बहुत बड़ा बंगला था, तो मेरे को क्या काम, मैं फुर्सत के टाइम पर उसके पास जाके बैठ जाता था, बॉम्बे डाइंग वाले सेठ के पास। तो एक दिन का वाकया कि उसका लड़का 11वीं हायर सेकेंडरी बोलते थे उस समय में, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों मिल के मध्य प्रदेश होता था। वो मध्य प्रदेश में फर्स्ट आया था 11वीं। अब मैं गया तो वो दुकान पे बैठा, दुकानदारी कर रहा। मैंने उससे कहा, मैंने सागर इस बच्चे को क्यों बिगाड़ रहा है आप? बोले क्या बिगाड़ रहा हूँ? मैंने कहा यार इसको तो दुकानदारी सिखा रहा है, मालूम तेरे को मध्य प्रदेश में तेरा बच्चा फर्स्ट आया है, ये लड़का आईएएस बन सकता। आईएएस सबसे बड़ी नौकरी, सभी जानते, कलेक्टर बने अभी तो पढ़ा है तो, और तेरे पास कोई कमी नहीं पढ़ा दें भी। तो उसने कहा अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसको। मैं क्यों यार? बोले मैं कलेक्टर को खरीदने वाला बना रहा हूँ। हम लोग तो रोज खरीदते हैं, बिकते हैं कलेक्टर तो, कौन कलेक्टर नहीं बिकता, कौन ऑफिसर नहीं बिकता? बताओ, तुम नहीं बिकते तुम्हारा भाई दूसरा आएगा वो बिक जाएगा।
और खरीदते हम लोग हैं पैसे वाले। मैं इसको खरीदवाल बना रहा हूँ। मैंने कान पकड़ा, मैंने कहा वास्तव में यार बात यही सही। और मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाया मैंने। मेरा बड़ा लड़का बड़ी मुश्किल से 12वीं कर रहा है, बंद करा। छोटे लड़का 10वीं फेल है, बड़ी लड़की 10वीं फेल है। छोटी लड़की को 12वीं करा, बंद करवा दिया मैंने। वो ससुराल गई तो उनका बड़ा शौक था। और 3 बार MA और 1 बार LLB हो, इतनी पढ़ी लिखी, उसके ससुराल वालों ने करवाया। मगर रोटी ही बना रही, क्या कर रही। तो वास्तव में ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई इतनी बुरी चीज, किंतु सबसे बड़ी समस्या पढ़ना लिखना है। अब ये बात कोई नहीं कहेगा, सारी दुनिया में नहीं कहेगा। अब मैं प्रूफ करके बता दूं। आप बताइए, पूरे दुनिया में, देश में भी छोड़ो, पूरी दुनिया में बेरोजगारी की समस्या है कि नहीं? क्या मानते हो, है कि नहीं? है कि नहीं बेरोजगारी? कितना भी पढ़ा लिखा आदमी, नौकरियां नहीं है, काम धंधे है ही नहीं बेचारों को, मारे मारे घूम रहे हैं। सारी दुनिया में है ये। बताइए, बेरोजगार बिना पढ़ा लिखा आदमी है कोई? है कोई? फिर बेरोजगारी की समस्या किसके लिए है? पढ़े लिखो। ये समस्या किसने बनाई? पढ़े लिखो। बिना पढ़े लिखो को तो आज तक किसी को सुना कि मैं बेरोजगार हूं। दूसरा, सबसे बड़ी आवश्यकता दुनिया भर के मनुष्य की क्या है? पैसा। सबको चाहिए, मरे जा रहे हैं, सगे भाई का खून कर दे, सगी बहन को बेच खाए, है पैसे की समस्या। कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए। और किसको चाहिए पैसा? आप तो कहोगे कि सबको चाहिए, मगर मैं कहूँगा सिर्फ पढ़े लिखों को चाहिए, अनपढ़ को नहीं चाहिए। जितना कम पढ़ा लिखा आदमी है वो कहेगा हम तो इतने में काम चला लें, हमारा तो काम चल जाता। ये अपन 4 जने बैठे हैं अपने में ही, जो जितना पढ़ा लिखा है उसको उतना पैसा चाहिए। जो कम पढ़ा लिखा है उसको चाहिए क्या? जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको चाहिए, वो तो इतने में हो जाएगा बोले मेरा काम। तो समस्या कैसे है? पढ़े लिखे होने का। वही दिमाग लगाते हैं, वही चोरी करते हैं। जितने समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अभी मैंने आपको डॉक्टर का उदाहरण दिया था, है कितनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। पैसे की चोरी कर लो, बहुत छोटी सी बात है, और आदमी की जिंदगी बेच दो। ये अस्पताल वाले क्या कर रहे हैं? 2 दिन में मरीज ठीक हो जाए, 4 दिन पटक के रखते हैं। 2 दिन का पैसा। अब बहनें जानती हैं, डिलीवरी होती है, आज एक बिना ऑपरेशन के एक भी डिलीवरी नहीं हुआ है, सबका ऑपरेशन होगा बोले। वो ऑपरेशन के 20,000 रुपये और नॉर्मल डिलीवरी के 5,000 रुपये। हाँ ज़्यादा होगा, मेरे को एकदम नहीं मालूम है, मैं तो एक अंदाज बता रहा हूँ। कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, और शरीर को काट देते वो है। कितनी बड़ी चोरी कर रहा, कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा। अनपढ़ करता बेचारा है। तो क्या बना रहे हो आप? मगर अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। ये समस्या है, हल निकालने के लिए सबसे पहली बात, बहुत हिम्मत की जरूरत है। बहुत हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया,
देख, मैं मजिस्ट्रेट रहा, जज रहा, पैसे की कोई कमी नहीं रही, परिस्थिति की कोई कमी नहीं रही। चाहता तो मैं भी खूब पढ़ाता उनको, खूब पढ़ाता तो क्या बनाता, ऑफिसर या डॉक्टर, इंजीनियर, और वही चोरी करते हैं। हिम्मत कितना बड़ी करना पड़ी। आज भी मेरे बच्चे कहते हैं कि सब चीज होते हुए हमारे बाप ने हमको पढ़ाया ही नहीं। आज ईमानदारी से कम से कम कमा के खा रहे, भूखे नहीं मर रहे आज भी, किंतु उनके समझ में वो बात नहीं आ रही। क्यों? कि दिमाग में वही चोरी, सब दुनिया चोरी कर रही, हम भी करते हैं। हम दुनिया रिश्वत खा रही, हम भी खाते। अरे तुम खाते तो उसका फल तो देखो क्या होता है, उसका फल देख लो आप, सबको हो रहा, और हम कभी नहीं जाते। भाई क्या क्या दिक्कत है? ये मेरे हाथ पैर गए, और मैंने एक बार ये नहीं कहा कि ये गलत गए। रोज ये कहता हूं कि ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने कभी अच्छे काम नहीं करे उसके पहले, तो भगवान देगा ही। ये देखने लग जाए हम, हर तकलीफ आने पे, हर दुख आने पर यदि मैं ये देखने लग जाऊं और देखना सीख जाऊं कि जरूर मेरे से कोई गलत काम हुआ, मेरा कर्म गलत था, तो वो कर्म छूटेगा। गलत कर्म नहीं करूँगा, सही काम करने लगूंगा, और सही काम करूँगा तो ही सुधरूंगा। देखिए, भगवान ने हमको पैदा किया मनुष्य, और ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है कि वो गलत से गलत रास्ते पे चला जाए या रास्ता अच्छे से अच्छा चुन ले। है कि नहीं ये चुनाव करने की सुविधा? दूसरे जीवों में नहीं है। सब जीवों में एक जैसा काम, कुछ नहीं, दिन भर भटकना, कुछ करना, पेट भर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, बस जिंदगी खत्म। अच्छे काम करना या बुरे काम करना उनका इसमें नहीं है। ये सिर्फ सुविधा है इंसान की। वो चाहे तो अच्छी तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ सकता है बताइए? भगवान बन सकता है। अच्छे से अच्छा रोज सुधरता जाए तो कहाँ तक सुधर जाएगा? भगवान बन जाता है। और बिगड़ता जाए तो विपरीत चले तो सगा भाई भी पास नहीं बिठाए, महा कुत्ता है, महा चोर है, मेरा भाई तो है, सगा भाई भी पास नहीं आने दे। तो बिगड़ने के भी चांसेस है और सुधरने के भी चांसेस है, और ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ। हम चाहें तो मुझे बताइए, जिसके पास कोई साधन नहीं, ये तो इन लोगों ने कहने में, सुनने में बड़ी चालबाजियां की लोगों ने, ब्राह्मणों ने, कथाएं सुनाने में। कबीर जैसा ही कृष्ण हुआ। बताइए, उसके माँ बाप ने पाला क्या है? पैदा होते से दूसरे के घर छोड़ आया है। अब सोचो, अपन भी दूसरों के बच्चों को क्या इतने अच्छे से पाल सकते हैं? मगर इन लोगों ने कथा ऐसी सुनाई कि बड़े प्यार से पले, खूब मिला। कोट करेगा, माँ बाप की बात अलग होती है। माँ को देखा भी शायद नहीं होगा, इधर पैदा हुआ और इधर लेके चल दिए। बोलो कितनी तकलीफ उठाई होगी, मगर बने रहे सत्य पे। मैं कहता हूँ लोगों को, ये कथा कोई नहीं सुनाता। देखिए, इतनी हर
कथावाचक, हर विद्वान कृष्ण का नाम लेता भगवान की जगह और भगवान की कथाएं सुनाता। मैं कहता हूं कि यदि वो भगवान थे, तुम बताओ इतने सारी लीलाएं सुनाने वाले हो, मुझे एक बात बता दो कि भगवान को भी कभी कुछ चाहिए था? वो कथा क्यों नहीं सुनाता? इसलिए भगवान है कि उसे कभी जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं था। और चाहिए ना हो, वो आदमी भौतिक रूप से कितनी कमियों में जीता होगा, है? जिया वो सुनाते नहीं आपको, क्योंकि आपको सुना दे वो तो फिर उनकी दुकान कैसे चले? वो तो बहुत महिमा मंडित हो गए, बताते हैं कि भगवान ऐसे हुए, भगवान उनके पास क्या कमी हो, तो भगवान थे, उनके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी नहीं थी। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास कोई कमी ही नहीं, जब भी तो नहीं थी। मगर ये नहीं था कि आपके पास इतना है तो उसके पास इससे कई गुना ज्यादा था, इसलिए भगवान था। नहीं, फिर सिर्फ एक ही चीज से संतोष, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए भगवान। और सारे भगवान, मुझे एक भगवान के बारे में बता दो कि उसको फला जगह फला चीज चाहिए थी, ऐसी कोई कथा आई हो? जितने ये ज्ञानी कबीर, पलटू, दादू, गुरु नानक, मीरा, सहजो, जितने भी हुए, किसी को बता दो। हजारों भजन गाते हैं आप लोग, सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तुम्हारे तो भजन, तुम्हारी तो कीर्तन, तुम्हारी तो प्रार्थना में सब में कुछ चाहिए है। देखना अभी भजन जितने आते हैं सब में कुछ न कुछ चाहिए, मांग है। इनके भजनों में कोई मांग बता दो मेरे को। कितने भजन हो गए खाली कबीर के ही? कितनी साखी और कितना साहित्य है, हजारों भजन। एक भजन बता दो उनने कुछ मांगा भगवान से। और तुम्हारे आज के भजन गाने वाले सब, तो हम क्यों ना उस पर चलें? और जब रोज सुनते हैं, प्रवचन में यही सुनते हैं, चलो ठीक है, अभी तक कुछ भी किया, अब तो चल पड़े, है? और जब जागे तभी सवेरा। हम तो इस कान से सुनते, इस कान से निकालते। और किया जा सकता, कितना मामूली काम है, क्या बिगड़ जाए बताओ? है? हर काम, हर चीज, हर कर्म आपका भला करता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी कोई भी अच्छा कर्म की आपको गलती, कोई सजा मिल जाए या दुख आ जाए तो, मगर हम हिम्मत नहीं है। बाप रे क्या होगा, बाप रे क्या होगा, बाप रे क्या, सब मालूम है आप लोग, मगर डरते हो कि बाप रे ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी यार। और फिर भी सबका परिणाम तो एक ही है। आप ये भी जानते हो, आप जानते हो कि मरना तय है। ईमान वाला मरेगा और बेईमान भी मरेगा, दोनों मरेंगे। मगर बेईमान कैसे मरेगा और ईमानदार कैसे मरेगा, ये भी देखा। मरना में बहुत फर्क है। एक मरना ऐसा कि वो कबीर ने कहा ना, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, लाखों जगह से बंधा हुआ जाए जंजीरों से, और एक सिंहासन बैठ के जाए, मृत्यु दोनों में। और सिंहासन बैठ के वही लोग जाएंगे जो सत्य और ईमान पर चलते,
जिनने अपना जीवन सुधार लिया। सड़ी बात के लिए झूठ बोले, सड़ी बात के लिए बेईमानी करे, सड़े काम के लिए। तुम सबसे सबसे पवित्र चीज देखना प्रेम, सबसे पवित्र, परमात्मा से पवित्र, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी धोखा है, उसमें भी झूठ बोलना। बिना झूठ बोले उसको भी नहीं करते कभी। वो उसको नाम देते हो, हम तो प्रेम करते हैं, बेटे से हमारा प्रेम है, वो भीतर अभी नहीं दे इसको, अभी दे देंगे तो अपना बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। हमारी मिसेस, हमारे घर वाले से हमारी इसी बात भी नहीं पड़ती। तुम पागल हो, बच्चों को सब दे दिया, कभी से अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं रखा, आज रोटी नहीं दे तो मैं कहता हूँ मेरे को तो 20 साल से नहीं दी, क्या कर लिया, वो जरूरत भी नहीं मेरे को, क्या फर्क पड़ता। ऐसे बनो ना, उनकी रोटी के कायल क्यों रहे हैं? मगर हम वो रास्ता ही अख्तियार नहीं करते। बताइए, सैकड़ों मौतें देखी होगी आप, मौका है तो तिजोरी की चाबी कमर में से शमशान में से खोल के लाना पड़ती, वो कभी नहीं दे पिताजी अपने हाथ से खोल के, है मरते दम तक भी बंदी है, यूं कर ले, है क्या कर लोगे उसको? तुम्हारी जिंदगी में वो धन काम में नहीं आया, पढ़ाई है, अब हमारे बाद क्या काम आएगा, पर मरते दम तक भी पड़ा नहीं, दूंगा तो नहीं, वो देना पड़ेगा। वो बेटे को ना दे, आप सोच रहे हैं, बेटे बेटी को ना दे, दूसरों को क्या खाक देगा? हाँ, यही हिम्मत नहीं है कि चलो भाई ये मानता है कि अपनी औलाद है, मेरे बाद मेरी कमाई का वारिस यही बनेगा, इसको ही दे दूँ। उसको देना तो दूर, अरे कमाया है तो कुछ पुण्य ही कर लें, किसी को भी दे दें, मगर किसी को देना तो बहुत दूर की बात, अपने को भी नहीं देता, जिसको बेटा कहता है उसको भी नहीं देता। और वो फिर वृद्धाश्रम में घुमाते हैं, वो फिर जूते मारते हैं। हाँ, खा लेंगे, क्या हो गया, बोला दुनिया मारती, दुनिया के मारते हैं, हमारे ही मारे क्या हो भाई, कर्म ऐसे है हमारे। मैं कभी नहीं मानता, लोग कहते हैं ना हमारा बेटा तो ऐसा करता, हमारी बहू तो रोटी नहीं देती, हमारा तो, मैं कभी नहीं मानता कि उनकी गलती है या उनकी ही गलती है, गलती तो तुम्हारी भी है, क्यों अपेक्षा रखी? सबसे बड़ी गलती तो ये है, सबसे बड़ा अज्ञान यदि कोई है दुनिया में तो वो है अपेक्षा। आप दुखी रहते हैं, आप कहते हैं मैं तो आज बड़ा फेडअप, बड़ा अपसेट हूँ, और मेरे पास एक ही जवाब होता है सबको, जो पूछता क्या करें आज बड़ा उदास हो रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही, मैं कहता हूँ जरूर भीतर कोई कोई चाह, कोई कोई वासना रेंग रही और वो पूरी नहीं हो रही तो तकलीफ आ रही। मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कभी, मैं इन 22 सालों में कभी उदास नहीं हुआ, कभी नहीं हूँ। सोचो हो सकता है ऐसा कभी, तुम दिन भर उदास रहते हो, बार बार उदास रहते हो, दिन भर में 10 बार उदासी आ जाती, कितना भी भगवान ने दिया मगर आती है कि नहीं? हाँ, और यहाँ 22 साल से एक उदासी नहीं आई अभी तक, क्यों? कोई अपेक्षा ही नहीं, बिल्कुल अपेक्षा नहीं,
मिलेगा शाम को भोजन के नहीं मिलेगा कोई अपेक्षा नहीं, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। अभी वो 2 जने आज आए थे, ऐसी बात निकली तो बोलो वो डेंगू भी इंदौर में खूब चल रहा, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, और वो पपीते के पत्ते का रस इतना कड़वा होता कि पी नहीं सकता, हो कर नहीं सकता। मैंने कहा ये पपीता लगे, लाओ जरा तोड़ के यार। मैंने भी कभी नहीं खाया, नीम के पत्ते तो रोज खाता हूँ, पर वो पपीते का पत्ता नहीं खाया। उसके सामने इतना पत्ता दिया, उसने खा गया। मैं कुछ भी तो नहीं है यार, इसमें क्या है, ला पेट भर खा लो, क्या फर्क पड़ता है। मान लिया हमने, और ये बोले हमने जो ना था हमारे दोस्त को वो दिए थे पत्ते खाने को, तो बाप रे वो एक हाथ में यूँ शक्कर रखता, जरा सा रस पिलाओ उसका और बोले शक्कर खाओ। फर्क क्या पड़ता है यार, कड़वा मान लिया तो कड़वा लगता है, नहीं क्या फर्क पड़ता है। अब आप लोग कभी वो खाते हैं ना ककड़ी, कोई कड़वी निकल जाती है, देखा मैंने कईयों को कि जैसे ही काट के खा ली, पहले नहीं चखी, काट के वो कड़वी लगे थूकने जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। मैं नहीं जाता, खा ली, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, भले कड़वी लगा, और अब जितनी खा ली उतने तो खा लो, क्या हो, क्या बिगड़ता। कड़वा भी एक स्वाद है, हमने ये मान रखा बाप रे कैसे खाएंगे, इसलिए नहीं खा पाते। मेरे को ये एक खाना है, ये भी एक स्वाद है, खा लेते हैं, लाओ किसी भी कड़वी चीज, क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि वो पेट खराब करे या हेल्थ खराब करे या स्वास्थ्य खराब करे या बीमार कर दे, वो अलग बात है। पर कड़वा मीठा क्या है, जबान पे, ये भी सबको मालूम हमको कि जबान पे 1 इंच बाहर रहे तभी तक कड़वा मीठा होता है, नहीं तो कितना भी मीठा हो कहाँ मीठा, वो कितना भी कड़वा हो कहाँ कड़वा, वो एक इंच ना हो तो 1 इंच की क्या मानना है, नहीं तो नहीं सही, क्या फर्क पड़ता। ये बात हमें नहीं आ पाती, यही ज्ञान है। हम डर के मारे बाप रे छोरा ना बिगड़ जा, बाप रे क्या होगा, उसको सुधारो, और खुद कभी सुधरे नहीं। अरे भाई छोरे को सुधारने का हक तुमको जब ही है जब तुम सुधर जाओ। क्या बात करते हो, हम तो बिल्कुल सुधरे, और सुधरे तो दुखी नहीं हुआ क्या कभी। तुम दुखी हो इसका मतलब अभी कुछ कर्म अच्छे नहीं किए तुमने, हैं, और नहीं किया उसी का फल है। तो कर्म गलत होते हैं इसका मतलब तुम नहीं सुधरे, हैं, तो खुद को ही सुधार लो भैया। छोरा भी सुधार ले, उसकी भी जिंदगी पड़ी है भाई, उसको शिक्षा तुमने ऐसी दी, गलती क्या है, तुम कभी सुधरे नहीं। और बच्चे को सब माँ बाप बच्चों को क्या बना देना चाहते हैं, जाने क्या। अरे भाई खुद तो बन के दिखा दो, वो भी बन जाएगा। हम सुधरते नहीं, उसके सामने झूठ जमाने भर की बोलेंगे, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अब वो क्या सीखेगा गरीब हमसे, हाँ। और तो आप क्या सोचते हो कि हमने किसी को बताया थोड़ी, को उसको मालूम है क्या हमने क्या करा, सब मालूम पड़ जाती है। और आप सीधी मालूम पड़े ना पड़े, एक साथ साथ एक सत्ता चल रही है, वो बता देती है। उनको पता सब, मेरा बाप क्या करता, मेरी माँ क्या कर रही है, किसी ने नहीं बताया, किंतु वो सत्ता जो साथ साथ चल रही है वो बता देती है।
मजाल है कि हम झूठ बोल जाएं, मजाल है कि हम बेईमानी कर जाएं किसी से। हाँ, करो ना इतना। नहीं, जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, भूखे मारूंगा, जूते खाऊंगा, मगर झूठ नहीं बोलूंगा कभी, बेईमानी नहीं करूंगा कभी, धोखा नहीं दूंगा कभी। देखो आप हैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सबको, सारी दुनिया के आदमी को यह हक है कि वो सबसे ज़्यादा सुधरा हुआ मिले। हर आदमी को हक है। कोई जरूरी थोड़ी कि मैं ही बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हैं। वो बहुत सरल है। कौन सा ध्यान करने की जरूरत हो, कौन सा कुछ करने की जरूरत। कदम खा लो आज से, अब भी हाल से, कि अब इसके बाद मैं कुछ भी करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी बेईमानी नहीं करूँगा, है, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, कभी किसी का फ्री का नहीं खाऊंगा। क्या फर्क पड़ता, क्या बिगड़ जाएगा बताइए। मगर सुधर कितना जाएगा। जमाने में कह सकता हो कि मेरे जैसा कोई सच बोलने वाला नहीं है, मेरे जैसा ईमान से रहने वाला नहीं। और कहो मत कहो, कोई माने न माने, कोई मत माने, एक भी न माने, ये तो भरोसा करते को देख रहा है, तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है। तुम 1,00,000 दीवार खिंचवा दो और उसकी आड़ में कुछ करो, वो तो वो भी देख रहा है, मालूम है उसको, तो उसका फल तो आना ही है। तो अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे जब देख लेता है, तो अच्छा करोगे उसका नहीं देखेगा। कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखाना मेरे को। मैं कहता हूँ लोगों को, कई बार आप लोगों से कहा मैंने कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बेईमानी नहीं करता, मैं किसी का नहीं खाता, ये सब करके मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। फिर अरे भाई, ये करके मैंने अपना जीवन सुधारा, उसका फल भी तो भुगत रहा हूँ कि नहीं है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा भी तो मैं भुगत रहा हूँ कि मैंने उसके लिए करा, कोई आपके लिए थोड़ी करा, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करा। भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और जैसा करा वैसा भरा। आज जो चाहूँ वो मिलता, जो चाहूँ वो मिल जाए, मगर क्या करूँगा, नहीं चाहिए, उसका फल है। तो अच्छा करेंगे तो किसका प्रमाण पत्र लेना, और क्या करूँगा प्रमाण पत्र। वो तो इतना बड़ा प्रमाण बैठा है कि जब वो सुई की नोक बराबर गलत काम करोगे तो गलत नतीजा आ जाएगा, तो सही काम करोगे तो नहीं आएगा, सही का भी आएगा। तो फिर क्यों गलत करो। मेरे ही तो हाथ में है कि मैं अच्छे फल प्राप्त करूं। आप लोगों को देखिए, मैं कहता हूँ कईयों को, क्या कहता हूँ, बहुत दिन से नहीं आए, पूछता हूँ क्या करें, ऐसी मुसीबत में फंस गए थे, ऐसी तकलीफ में फंस गए थे। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, पर ये बहुत बड़ी बड़ी। भाई तकलीफ हो जाए तो कहाँ जाना चाहिए, जहाँ से तकलीफ दूर हो। आप क्या सोचते हो, अब हम कैसे जाएं, तकलीफ दूर हो तो जाए। क्या करूँ, मैं मुसीबत में फंस गया था। तो भाई मुसीबत में फंस गया था, जिंदा था कि नहीं, हाँ था, तो क्यों नहीं आया। तेरे को भरोसा नहीं है भाई। जब आपको भरोसा यदि हो जाए कि यार इतनी बढ़िया जगह कि जहाँ सब चीज़ का हल है, सारी दुनिया की समस्या का हल हो सकता है ज्ञान के मार्ग में,
तो फिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तकलीफ आ गई तो, उलझन आ गई तो क्यों नहीं आए? बुखार आ गई तो क्यों नहीं आए? इलाज करवा रहे थे ना। तुम क्या सोचते हो कि ये बीमारी ठीक हो जाए, ये उलझन सुलझ जाए तो जाओ, मगर इसका मतलब भरोसा नहीं है। उलझन कहाँ सुलझा रहे हो? जहाँ नहीं सुलझती, जहाँ सुलझना ही नहीं है वहाँ सुलझाने की कोशिश कर, और जहाँ सुलझ जाए वहाँ क्या सोचते हो? कब सुलझ जाए तो जाओ है। अब ये कौन सी अकलमंदी भाई? समस्या होगी नहीं। तुम यदि इलाज करते रहो, हाँ, तो बीमार क्यों पड़ो? आप सावधानी रखो, खराब खाना ना खाओ, खराब दिनचर्या ना हो, तो बीमार नहीं होंगे। और बीमार नहीं हुआ तो इलाज चलने दो ना। हम तो बीमार पड़ जाए जब भी इलाज नहीं करते, तब भी ये क्या अब अच्छा हो जाओ तो जाऊंगा है? ये कौन सी बात है? मैं तो कहूँगी जरा सा भी और दौड़ के जाओ ना वो जगह कि ये है हमारी समस्या, देखे नहीं सुधरे। मगर आप सुधरना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, ये हमारे पास तो तरकीब सुधारने, और उसी तरकीब को लगाते हो। जहाँ सुधरती हो वहाँ नहीं जाते हो। ये होना चाहिए। ठीक, आज